हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 25 अगस्त और चलिए आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबल स्कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कास्टर हैज़ पार्टनर विथ विच बैंक टू ऑफर डिजिटल स्कोर सर्विस फॉर द बैंक्स कस्टमर्स। वैश्विक एस्क्रो बैंकिंग समाधान प्रदान कैसलर ने बैंक के ग्राहकों के लिए डिजिटल एक्सो सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ जो है भागीदारी किया है। ठीक है, यानी कि जो वैश्विक एस्क्रो बैंकिंग समाधान प्रदान कैसलर जो है बैंक के ग्राहकों के लिए एक डिजिटल एस्क्रो सेवा प्रदान करने के लिए कौन से बैंक के साथ साझेदारी या समझौता किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कैनरा बैंक। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि यस बैंक। ठीक, यस बैंक के साथ जो है इसने भागीदारी किया है। क्लियर, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। GMR Group has launched a blockchain center of excellence for, ठीक है, हमें बताना है कि किस चीज़ के लिए इसने एक्सीलेंस सेंटर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है लॉन्च किया है। GMR ग्रुप ने किसके लिए एक ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपके पास हाईवे या फिर पोर्ट्स बंदरगाह। ठीक है, हाईवे यानी कि जो हमारे हाईवेज होते हैं उसके लिए, या फिर पोर्ट्स बंदरगाहों के लिए, टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार, फिर एयरपोर्ट्स जो हवाई अड्डे हैं, या फिर बस स्टेशन बस स्टैंड। ठीक, तो किसके लिए लॉन्च किया है GMR ग्रुप, इसने किया है एयरपोर्ट्स। ठीक है, एयरपोर्ट्स जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए एक ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, GMR ग्रुप के द्वारा। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर्ड द 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल इन भोपाल। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो देखिए भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी जो कि है 23वीं बैठक। क्लियर, तो उसकी अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गया है। और ये भी बात है कि ये कहाँ पे हुआ है, भोपाल में हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से मंत्री के द्वारा अध्यक्षता किया गया है। क्लियर, आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर अनुराग ठाकुर। क्लियर, तो किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अमित शाह के द्वारा जो है भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड अ स्टेटस ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री रिसेंटली। ठीक, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल में ही किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देखिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये एक कंट्री गए थे, एक विदेश में गए थे जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपने ये जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है इनके द्वारा। क्लियर, तो ऑप्शन है कौन से कंट्री में गए थे, कहाँ पे अनावरण किया है उस मूर्ति का, मालदीव, मॉरिशस या फिर नामीबिया या पराग्वे या फिर फिनलैंड। तो कहाँ पे इन्होंने किया है, पराग्वे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन पुणे। क्लियर,
किस केंद्रीय मंत्री ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन शेल बस का शुभारंभ किया गया है? अभी हाल में ही क्या हुआ है कि एक बस डेवलप की गई है, ठीक है, बस जो कि हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलेगी। क्लियर? हाइड्रोजन से चलेगी। तो उसका अनावरण जो है, शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है, जो कि पुणे में हुआ है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी या फिर जितेंद्र सिंह। तो किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह। ठीक, यानी कि ई ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which state government will set up 300 rural industrial parks in the state to boost and strengthen the village economy? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण उद्योग पार्क स्थापित करेगी? क्लियर? तो कौन सी राज्य करेगी? त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, असम है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो कौन से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, ये इन्होंने डिसाइड किया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए क्या करेगी? ये 300 जो है ग्रामीण उद्योग पार्क का स्थापित करेगी। क्लियर? तो यहाँ बात आई है, तो इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। ठीक है, और पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। असम की क्या है? दिसपुर। ठीक है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश अमरावती। छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। तो देखिए, इस कहाँ पे किया जाएगा? उत्तराखंड। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या है? ई, उत्तराखंड में। क्लियर? तो इनकी भी राजधानी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। गुजरात गांधीनगर। राजस्थान जयपुर। महाराष्ट्र मुंबई और उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप इन द स्टेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? क्लियर? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोच रही है कि अपने राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना पे काम कर रही है। तो यहाँ पे राजधानी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। गुजरात गांधीनगर।
गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, महाराष्ट्र मुंबई, हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि जैसे आप अगर चाहते हैं बिंद एकेडमी से जुड़ना, तो आप जो है टेलीग्राम लिंक पे भी जा सकते हैं। टेलीग्राम, ये जितने भी लिंक है मैं इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप और यूट्यूब है। ठीक है, तो आप जितनी भी पीडीएफ पढ़ाई जाती है, जितनी भी क्लास पढ़ाई जाती है, उन सबका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे करंट अफेयर हो या फिर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, तो जो क्लास पढ़ाई जाती है वही पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप पीडीएफ डाउनलोड करके उससे तैयारी करना, तो प्लीज़ जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, और बिंद एकेडमी ऑफिशियल जो कि फेसबुक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास की पूरी अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, फेसबुक से भी जुड़िए और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप तो साथ ही साथ जो है हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ प्रेजेंटेड अ रुपीज़ 10,696 करोड़ टैक्स फ्री बजट फॉर फिजिकल ईयर 2022 टू 2023? किस राज्य ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10,696 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली किया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर त्रिपुरा। तो किसके द्वारा किया गया है यह घोषणा? यह किया गया है आपका पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो कि क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एग्जिस्टेड द यूरोपियन यूनियन इनहैंस सर्विलांस फ्रेमवर्क इन अगस्त 2022? किस यूरोपीय देश ने अगस्त 2022 में यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपके पास, बेल्जियम, पोलैंड, इटली, ग्रीस या फिर स्पेन। ठीक है, तो किसने किया है ये डिसीजन? ग्रीस ने। ठीक, ग्रीस ने क्या किया है? 2022 में यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the director of the National Institute of Immunology, यानी कि NII? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास, राजेश तलवार, फिर आलोक चक्रवर्ती या फिर रमेश कुंडल या फिर देवाशीषिया मोहंती या फिर ब्रजेश गुप्ता। तो किसको किया गया है? इसका राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, देवाशीषिया मोहंती को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राजेश वर्मा को, या फिर राजीव कुमार, नलिन नेगी, आर.के. गुप्ता या फिर राज शुक्ला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कि राजेश वर्मा को जो है क्या किया गया है? सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका सचिव? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 17 ईयर ओल्ड रेसलर 17 ईयर ओल्ड रेसलर अमित पंघाल हैज़ won the gold medal in the women's 53 category at the World Under-20 Wrestling Championship 2022. This championship was held in which country? तो हमको बताना है कि जो 17 वर्षीय पहलवान अमित पंघाल ने अंडर 20 में कुश्ती चैंपियन 2022 में महिलाओं के 53 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह चैंपियनशिप जो है किस शहर में आयोजित की गई है? ठीक है, तो शहर के नाम है नई दिल्ली, बर्लिन, पेरिस, सोफिया या फिर लंदन। तो कहाँ पे ये हुआ है? सोफिया। ठीक है, बुल्गारियो। सोफिया कहाँ पे है? बुल्गारियो में। तो यहाँ पे आपका जो है इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। इंडिया हैज बैग्ड हाउ मेनी मेडल्स एट द थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022? थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है आपके पास 17, 18, 19, 20 या फिर 7। तो कितने जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। क्लियर? भारत ने कितने जीते हैं? 17 पदक, यानी कि 17 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। इसमें क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोल्यूशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को, 21 अगस्त या 22 अगस्त या 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त को? तो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 अगस्त। क्लियर? अब देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन। अब्दुल गफर नादीवाला पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस। हमको बताना है कि अब्दुल गफर नाडीवाला जो हाल में ही जिनका निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है, क्या थे? लेखक थे, राजनेता थे, अभिनेता थे, समाजसेवी कार्ता या फिर फिल्म निर्माता? तो क्या थे ये? फिल्म निर्माता। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिंद एकेडमी पे आपको सभी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी, डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू।